हेलो। हाँ, डियर स्टूडेंट्स, आज से जो है उन बच्चों के लिए जो बिगिनर हैं और मैथमेटिक्स को 11th-12th के स्टैंडर्ड पे अच्छे से समझना चाहते हैं, या फिर फिजिक्स को जो है बहुत अच्छे से और डीपली समझना चाहते हैं, और पार्टिकुलरली जो है ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं इसको जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो ऑफलाइन के जो है कोटद्वार के मेरे जो है शहर के बच्चे हैं, वो अगर ऐसा टारगेट लेके चल रहे हैं कि उनको आगे जो है एनडीए का जो है टारगेट ले रखा है, या आईआईटी जेई के जो है बारे में सोच रहे हैं, नीट के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो एडवांस एजुकेशन कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है उसके लिए कैसे जो है उसको ज्वाइन करना है, किस तरह से जो है आपको जो है उसका बेनिफिट मिलेगा और कैसे मिल रहा है बच्चों को, उसके लिए आप जो है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं। और पहले आप जो है देखें कि आपको ऑनलाइन में जो ये डेमो क्लास में दे रहा हूँ वो आपको कैसे जो है लग रही है। ठीक है, तो आज से जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो मैं टॉपिक ले रखा हूँ वो है डिफरेंशिएशन। अक्सर जो है बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है। तो आज मैं पहले आपको यही जो है बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है। क्लियर है? देखो, उसकी शुरुआत मैं आपको कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से। हर बच्चे को ये पता है या उसने ये पढ़ा हुआ है, देखो, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर लाइन जो है आपने पढ़ी है कि भाई अगर मैं y इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं, इसको समझो कि अगर मैं आपको जो है यहां से स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं y इज इक्वल टू जो है x लिख रहा हूं, तो यहाँ ये क्या है, एक लाइन है, हर बच्चे को ये पता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है बच्चों, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम यहाँ पे जो है x लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। क्लियर? और यहाँ पे अगर हमने 1 लिखा तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। अगर मैं 2 लिखूंगा तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इतना ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं जो है एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैंने ऊपर जो है लिखा हुआ है, क्या, अगर मैंने यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसमें जो है ये चेंज आपको दिख जाएगा। कैसे? कि अगर मैं इसके लिए जो है बना रहा हूं, भाई ये क्लियर है कि ये क्या नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन जो है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कैसे y जो है किस पे, x पे जो है डिपेंड कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया। अगर मैं यहाँ 1 लिख रहा हूं तो यहाँ 1 आएगा, यानी x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये भी 1 आएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को 2 जो है पुट करूंगा तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मेरा जो है इसको समझाने का जो मीनिंग है वो ये है कि 9th-10th में जो हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं उसमें भी हम ये बात जो है समझते हैं, लेकिन वहां पे ये जो है नहीं बताया जाता बच्चों को कि इसको बोला क्या जाता है। बच्चों, जो मैंने x की वैल्यू अपनी तरफ से ली तो x को जो है बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? यानी कि यहाँ पे जो x है ये है इंडिपेंडेंट, क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है बोलते हैं। क्लियर? और x जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू तब आ रही है, यानी कि x जो है पे डिपेंड कर रहा है कौन, y। क्लियर? तो y को जो है डिपेंडेंट क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? x जिसकी वैल्यू हम खुद लेते हैं वो तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, जब हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उस पे डिपेंड कर रहा है, तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? और 11th-12th में हम इसको y ना लिख करके हम क्या लिखते हैं, इसको हम ये बोल देते हैं कि ये फंक्शन है। किसको? यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि अब यहां पे आते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल is called
फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो अगर ये बात आपको पहली बार जो है पता लग रही है तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि सर हाँ पहली बार जो है हम इसको समझ रहे हैं। क्लियर है? तो ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया? किसको? कि जो आप जो है x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं और y जो है रिजल्ट आता है, तो मैंने क्या कहा, x को तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि y जो है को क्या फंक्शन यानी कि fx जो है फंक्शन बोलते हैं किसका, x का। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है, और हम फिर इसको जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी समझो। ठीक है, मतलब इसको हम फिर रिप्रेजेंट इस तरह से जो है कर लेते हैं। क्लियर है? तो फाइनल करो कि y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस वन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। क्लियर? ठीक है, अब इसको हमने आगे समझना है। डिफरेंशिएशन अभी मैंने बताया नहीं। ठीक है, अभी मैंने ये बताया कि व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन किसको बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड एज fx। क्लियर? अब जो है इसको आगे समझना है हमारे को कि ठीक है, ये क्लियर हो चुका है कि अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों? सपोज जो है हमने ऐसे ले लिया कि जो x में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, कि इंक्रीज इन x इज डेल्टा x। सपोज जो है x में जो इंक्रीज हो रहा है वो यानी कि जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, डेल्टा x है। ठीक है, अरे जैसे यहाँ 1 है, 1 से क्या हुआ, 2 हो गया, तो 2 बढ़ा ना। ठीक है, क्या भाई 1 जो है मतलब 1 से 2 हो गया तो भाई क्या हुआ, यानी कि 1 इंक्रीज हुआ। तो ऐसी जो है y में भी क्या हो गया, 1 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो उसको हमने सपोज कर लिया कि क्या है, कि सपोज जो है ये लेट, ऐसा कर लो, लेट या सपोज, लेट इंक्रीज इन x इज डेल्टा x। ठीक है, इफ डेल्टा y इज इंक्रीज इन y। क्लियर? देन इसको हम फिर क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फिर हम लिखते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्लियर बच्चों? ऐसा जो है लिख देते हैं। क्लियर? अब यहां से जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, डेल्टा y को जो है फाइंड करेंगे, तो y उधर जाएगा। ठीक है, y उधर जाएगा तो बच्चों फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे y। क्लियर? अब इसको जो है y और y हमें पता है क्या लिखा है, fx, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसकी जगह जो है x प्लस डेल्टा x और क्या लिख देंगे, इसको fx लिख देंगे। क्लियर है? तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या आया, ये आ गया। क्लियर? अब जो है यहाँ पे इसको आगे मैं आपको बढ़ाता हूं कि आगे जो है इसमें क्या जो है हो रहा है। हम क्या करेंगे कि देखो, सिंस डेल्टा x टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा x यानी स्मॉल चेंज जो है को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में जो है ये देयरफॉर डिवाइडिंग दिस बाय डेल्टा x। तो बच्चों इससे जो है अगर डिवाइड करोगे तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस fx। क्लियर? डिवाइड बाय डेल्टा x। क्लियर? ठीक है, और इसमें जो है टेकिंग लिमिट, क्योंकि डेल्टा x कहां जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है बच्चों, तो यहाँ पे टेकिंग लिमिट, तो इसकी जो है लिमिट ले लेते हैं, क्योंकि ये जो अब जो ये टर्म है ये किस पे डिपेंड कर रही है, x पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा x पे। तो यहाँ पे जो है टेकिंग लिमिट, तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx और अपॉन डेल्टा x। क्लियर? ठीक, और इसको जो है क्योंकि ये बहुत जो है क्या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं, इजी जो है टर्म्स में रिप्लेस, जो इसको इजी टर्म्स में चेंज कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, देखो कि डेल्टा x को तो क्या h से रिप्लेस कर लेते हैं।
ठीक है। और जो dy यानी कि डेल्टा वाई क्या है बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसको dy ओवर dx से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऐसे में जो नया जो है टर्म, ठीक है, नया जो यानी कि नया जो एक्सप्रेशन बना, ये क्या बना, लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर, और dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h हो जाएगा, क्लियर। तो यही जो है क्या है, डेफिनेशन है किसकी, डिफरेंशिएशन की। तो ये डिफरेंशिएशन की क्या डेफिनेशन हुई सर, ठीक। तो यहां से इसको समझना है कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, यानी कि जो फंक्शन है ये वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज, यानी किस रेट से चेंज हो रहा है। तो जो डिफरेंशिएशन है उसका डेफिनेशन क्या हुआ, क्या है डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन, कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग क्या हुआ, हाउ इज द फंक्शन वेरी विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हाउ इज डिपेंडेंट वेरिएबल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेशन है डिफरेंशिएशन की, या फिर अदर वे में समझो, टू फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी कि डिफरेंशिएशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने का मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो बच्चों यहाँ पे जो है जो dy dx लिखा जा रहा है, दिस वन इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो और y क्या है यहाँ पे, अगर y की बात करें तो ये y है fx, ठीक है। तो टू फाइंड आउट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो उम्मीद है मुझे कि डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। टिल देन बाय बाय।